असाइनमेंट नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लासेस में अभी तक मैंने आपको 15 असाइनमेंट करवाए, तो करते हैं शुरू। जी देखिए, अब यहाँ पर आपको असाइनमेंट नंबर 16 के अंदर जो यहाँ पर ये दे रखे हैं ना, कॉलम्स के नेम या रोज़ के नेम होती हैं। अब देखो साइड पे 1 2 3 रोज़ नेम एंड जो यहाँ पर कॉलम्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये हमें कभी भी नहीं टाइप करने हैं। ये आपकी वर्कशीट की हेडिंग्स होती हैं, ये आपने टाइप नहीं करने हैं। और आपको जस्ट अपनी टेबल को जैसा आपको जिस सेल में दिख रखा है ना यहाँ पर, वैसा ही डिज़ाइन करना है। मींस आपको इसमें ये बता रखा है कि आपको फर्स्ट सेल में नेम और उससे नेक्स्ट सेल में अपना नाम टाइप भी करना है। यहाँ पे हेडिंग लिखनी है रोल नंबर, और रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आईपीएल टीम का एक मैच का ऊपर आपको कैलकुलेशन दे रखी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी आप असाइनमेंट जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप इन ऑप्शंस को थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि अगर कोई लेटर स्मॉल में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे किंग्स, चेन्नई सुपर के बाद किंग्स का के, या पंजाब किंग्स में किंग्स का के स्मॉल करैक्टर में लिखा हुआ है, तो आपने भी स्मॉल लेटर में लिखना है। ये आपके फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। और ये आपके देखो फ्री के मार्क्स होते हैं कि आपने सेम टू सेम असाइनमेंट डिज़ाइन करना है देखकर, जो कि आपको जैसा शो कर रखा है वैसा ही। अगर कोई कंटेंट आपको लेफ़्ट में शो कर रखा है, लेफ़्ट में है, आप इन चीज़ों को नोटिस करो कि अगर आपने यहाँ पे नेम ऑफ टीम एक हेडिंग लिखी तो टाइप करने पर आपको नीचे बॉटम प्लेस पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट शो करता है। तो इसमें दे रखा है ऊपर की तरफ है, बीच में है टेक्स्ट, या नीचे है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टेक्स्ट आपका वर्टिकली कैसा आपको असाइनमेंट में देखने को मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टली वो कैसा देखने को मिल रहा है कि लेफ़्ट में है, सेंटर में, या राइट में। और देखो आप अगर इन असाइनमेंट्स में अगर अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर देखो आपको अगर किसी असाइनमेंट को बेशक थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर फालतू भी लग जाएं, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एग्ज़ाम में ही बैठें कि आपके नंबर कट हो जाएंगे। अब आपने पॉइंट्स को अच्छे से सीखना है, समझना है कि क्या कह रखा है, क्या दे रखा है। और अगर आपको किसी असाइनमेंट में यहाँ पर जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दी या इसके अंदर सेंटर दे दी और नीचे कह दिया कुछ और करना है, तो आपको फिर नीचे वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर तो हमें अभी जैसे वैल्यूज़ यहाँ पर राइट में है, तो क्वेश्चन में कई बार नीचे सेंटर में कह देता है तो हमें सेंटर ही करना पड़ेगा फिर। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टेबल कंटेंट को वैसा ही डिज़ाइन करना होता है जैसा आपको स्क्रीन पर आपको एक असाइनमेंट में वहाँ पे हार्ड कॉपी में मिलेगा। और इनमें से सभी असाइनमेंट जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं इन सभी को, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में सारे असाइनमेंट्स 8-10 असाइनमेंट्स को छोड़ के इन 70 असाइनमेंट में से किसी ना किसी क्लरिकल या सीपीटी एग्ज़ाम में ज़रूर आ रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर अब जैसे हमें एक टोटल मैच की वैल्यू दे रखी है, लॉस दे रखी है कि हमें यहाँ पर विन वैल्यू और विन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले इसमें कैलकुलेशन करते हैं। जैसे टोटल मैचेस हो गए यहाँ पर 190। अब मुंबई इंडियंस ने 190 मैचेस खेले, जिसमें से लॉस का मतलब कितने मैचेस वो हार गए। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल में से कितने मैचेस हार गए, अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करके एंटर करेंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गई कि 95 अब लॉस हुए हैं, तो बाकी 95 इसका यानी कि प्लस कर देंगे इसके अंदर, माइनस करके यहाँ से, तो आंसर प्रिंट हो जाएगा। सिंपल था यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, विन की परसेंटेज। तो विन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन जो विन परसेंटेज का मतलब कि जो टोटल मैचेस हुए 190 हुए या 170 हुए, अब उसमें से कितने मैचेस टीम ने हारे या फिर कितने मैचेस जीते। तो अगर यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन करी विन वैल्यू की कि कितने मैचेस जीत गए, अब इसकी हमने परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट करनी है, यानी आंसर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू विन वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपकी जो टोटल अमाउंट है, यानी किस में से ये अमाउंट निकल कर आ रही है, 95 190 में से। तो यानी कि जो 95 मैचेस हैं 190 वैल्यू का यानी टोटल मैचेस का कितना परसेंट है, तो हम इसको डिवाइड करके टोटल मैच से इनटू में 100 या परसेंटेज का साइन। अब देखो 190 टोटल मैच थे,
95 हार गए, 95 जीत गए, 95 प्लस में 95, 190 होते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर टोटल यानी कि 50% हार गए और 50% जीत गए, या 170 में से 80 हार गए और 90 जीत गए, मतलब 52% मैचेस हम यहाँ पर जीत रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं। इसी में बोल रखा है कि चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स। ये आपको जो बोल रखा है ऑप्शन के अंदर, चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स, टेक्स्ट साइजेस 12 पॉइंट एंड फॉन्ट नेम इज टाइम्स न्यू रोमन टू द ऑल सेल्स। तो यहाँ पे हमने पहले तो क्या करना है, सभी का साइज़ यहाँ से 12 करना है और फॉन्ट का नेम भी हम टाइम्स न्यू रोमन करेंगे यहाँ पर। करने के बाद अब देखो फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर देखो हाइट विड्थ पे भी यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने साइज़ इंक्रीज़ किया तो कॉलम में से बाहर जा रहा है टेक्स्ट, तो हम इसकी विड्थ डबल क्लिक करके फिट कर रहे हैं। अब ऐसे ही इसके अंदर जो हाइट है यहाँ पर, कभी भी आपने एक्स्ट्रा ये जो स्पेस आपको नीचे देखने को मिल रहा है, ये आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो ये जिस भी रो नंबर में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आप नीचे से डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं। और बाय चांस कभी भी ये ऑटो फिट डबल क्लिक करने पर ना हो, तो जिस रो में आपने ये डेटा टाइप कर रखा है उस रो के नीचे वाली लाइन पे आपको क्लिक दबा के ऊपर इसको ड्रैग करना है। एंड देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट पे और ध्यान दें कि यहाँ पर जितनी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं वो वर्टिकली तो टॉप में है। देखो टेक्स्ट ऊपर की तरफ दिखा रहा है, वर्टिकली टॉप मिडल बॉटम में से टॉप में दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टली कैसे है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, तो ये हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो हमने सभी हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट किया। अब देखो ऊपर से तो ये टॉप में दिखा रहा है, अगर आपको एंटर करने पे ऐसे बॉटम में देखने को मिल रहा है तो आप इसको यहाँ से टॉप कर दो और नीचे से सेंटर टेक्स्ट करके, अब देखो सेम मैच भी हो गया यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट में, अब देखो यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना हमारा इस वाली रो का, इसमें देखो टेक्स्ट हमें इटैलिक भी दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन भी दिखाई दे रहा है। तो हम इसको इटैलिक और अंडरलाइन भी कर देंगे। करने के बाद नीचे पॉइंट्स को कंप्लीट कर दें। द टाइटल रो 4, अब जो रो नंबर 4 है आपकी IPL टीम वाली जिसमें हमने मर्जिंग कर रखी है, इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोल्ड भी करना है और ओब्लिक भी करना है। ओब्लिक का मतलब इटैलिक करना होता है या इटैलिसाइज भी पढ़ते हैं हम इसको। और साथ में हमने अंडरलाइन भी कर दी, अभी बोल्ड भी कर दिया, और इसके अलावा साइज़ 14 पॉइंट करना है। तो इसी रो में अब देखो अलग से एक सेपरेट आपको एक टास्क दे दिया गया। पहले इसमें बोला कि कंप्लीट टेबल डेटा का साइज़ 12 करना है, और अब इस नंबर पॉइंट के अंदर अब यहाँ पर साइज़ हमने 14 कर दिया, तो जैसा पॉइंट में दे रखा था। उसके बाद आता है इंसर्ट द पेज नंबर ऑन द लेफ्ट सेक्शन। अब आपको लेफ्ट में अपना पेज नंबर इंसर्ट करना है, एंड फाइल पाथ ऑन द सेंटर सेक्शन, और डेट एंड टाइम को राइट हैंड में हम प्रिंट कराएंगे इन हेडर। और हेडर फुटर को इंसर्ट करने के लिए एक और भी बड़ा ही आसान सा तरीका होता है। 2 ऑप्शन आपको मैंने पहले भी कराए थे। एक तो इंसर्ट पर जाके आप हेडर फुटर ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, या व्यू टैब में जाकर आप यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है जो स्टेटस बार में, अब जैसे हम मोस्टली क्या होता है कि होम टैब में काम कर रहे होते हैं, तो सबसे नीचे यहाँ पर जो स्लाइडर है इसके लेफ्ट में यहाँ पे ना 3 आइकन्स देखने को मिलेंगे सबसे नीचे इस जगह पे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होता है नॉर्मल, सेकंड पे दिखाएगा पेज लेआउट, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपको हेडर ऑप्शन फीचर मिल जाएगा यहाँ पर। जिसके बाद आप यहाँ पे क्लिक टू ऐड हेडर में क्लिक करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट में बोल रखा था आपको पेज नंबर लेना है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही लेफ्ट सेक्शन में क्लिक करा हेडर में, इसी के टूल बार में से यहाँ पर हमने ले लिया पेज नंबर। फिर मैंने यहाँ पे टैब दबाया। अब बीच में हमें क्या चाहिए, यहाँ से फाइल पाथ ऑन द सेंटर सेक्शन, तो सेंटर में कर्सर रखेंगे। इसी के टूल बार में यहाँ पे आपको फाइल पाथ या टैब प्रेस किया, और राइट में कह रहा है डेट और टाइम। अब देखो डेट और टाइम आपको इकट्ठा बोल दिया राइट सेक्शन में देने के लिए। एक ही सेल के अंदर आपको 2 चीज़ें प्रिंट करानी हो जब भी, और जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट पे क्लिक करा फिर टाइम पे क्लिक करा। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो हमने बीच में 2 चीज़ें इंसर्ट की थी एक साथ, डेट और टाइम, तो बीच में स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि हमने 2 चीज़ें ली थी। अब या तो आप इस एंड के सिंबल से पहले क्लिक करके स्पेस बार दे दो और बाहर क्लिक, देखो स्पेस क्रिएट हो गया, या फिर जब आपने यहाँ से डेट पे क्लिक किया था तो पहले ही एक बार स्पेस दबा के आप टाइम पे क्लिक कर दो
और आप सेल से बाहर क्लिक कर दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब स्पेस भी क्रिएट हो चुका है। तो ये चीज़ आपने स्पेस देनी है। देन नेक्स्ट में टेक अ प्रिंट ऑफ एक्सएलएस वर्कशीट का मतलब अब आपको इसका प्रिंट आउट करना है जो आपने ये डिज़ाइन किया है, दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर डिज़ाइन डेटा, जो आपको सिंगल A4 पेपर पे प्रिंट आउट करना है। और उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि एंड पुट योर सिग्नेचर विद द करंट डेट। तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद देखो आपको मैक्सिमम 4 चीज़ें कह सकता है वहाँ पर। एक तो सिग्नेचर तो करने ही करने हैं, इसके अलावा रोल नंबर भी। और रोल नंबर आप जब भी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे किसी भी आप प्रिंट आउट के ऊपर, अब आपके 3 एग्ज़ाम 3 प्रिंट आउट भी होंगे, तो तीनों पर आपने ना सेल्फ अटेस्टेड भी करना है हर एक असाइनमेंट को। और रोल नंबर आप अपना प्लीज़ ध्यान से फिल करना कि अगर रोल नंबर गलत हो गया तो उसमें वो एग्ज़ाम आपका चेक नहीं हो पाएगा फिर, और उसके 0 मार्क्स मिल जाते हैं। और अपने डिटेल में से आपको बिल्कुल परफेक्टली लिखना है। जैसे भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है जो कि वेबसाइट पर, ऑफिशियल साइट पर भी दे रखा था इसकी, कुछ एग्ज़ाम्स की, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की साइट पर दिया होता है स्पेशली, और कई बार एग्ज़ाम में लिखा हुआ भी आता है कि आपको यहाँ पर अगर आपने डिटेल, अगर रोल नंबर वगैरह कोई भी डिटेल अगर आपने परफेक्टली बिल्कुल अगर रॉन्ग इनपुट एंटर करी है तो उसमें आपका पेपर एग्ज़ाम चेक भी नहीं होगा। और कभी भी आप एग्ज़ाम में मैनुअली एंटर नहीं कर सकते फार्मूला सेल के अंदर, कोई भी फॉर्मूला आप मैनुअली एंटर नहीं कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 17 के अंदर। यहाँ पर अब इसमें हमें देखो एक सैलरी रिकॉर्ड दे रखा है, आई थिंक ये सभी आपको आते होंगे और ये आप कर ही लेंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं। इसमें सब कुछ मेंशन है कि कौन सी चीज़ किस पर कैलकुलेट होनी है, इसमें सब बता रखा है कि आपको अलाउंसेस कैलकुलेट करनी है और कितना किसके ऊपर परसेंटेज में लेना रेशो, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है। तो ये असाइनमेंट आपने खुद से ही करना है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ दे रखा है इसके अंदर, तो आगे बढ़ते हैं। इसी में असाइनमेंट नंबर 18 के अंदर आते हैं यहाँ पर। तो असाइनमेंट नंबर 18 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है एक होटल का, जिसमें आपको कॉफ़ी, मैक्रोनी, कुछ आइटम्स के नाम और उनकी प्राइसिंग और कितनी आइटम्स को सोल्ड करा, टोटल बिल निकालना है। तो सिंपल है, आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि भाई चेंज द ऑल कॉलम्स विड्थ 12 पॉइंट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया कंप्लीट डेटा टेबल को कंट्रोल A से, तो ये ऑप्शन करा देते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो क्लिक करने पे आपने यहाँ पे 12 वैल्यू लिखनी है, 12 पॉइंट लिखने के बाद एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपने सभी की विड्थ को 12 पॉइंट कर देना है, जैसा क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है इसके अंदर। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट आगे कराते हैं। ये इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दे रखी हैं। राइट अलाइनमेंट करनी है आपको हेडिंग रो के अंदर, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी आपने 14 रखना है। तो असाइनमेंट नंबर 19 में आपको डेट कन्वर्जन का एक इसके अंदर ऑप्शन दे दिया गया। और इसमें देखो आपको ना जो टेबल है वो सेल नंबर A6 से स्टार्ट करने के लिए बोला है। तो यानी जब आप इस टेबल को डिज़ाइन करेंगे तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं बनाना, सेल नंबर A6 पे। तो यहाँ पर मैंने जैसे स्टार्टिंग में अगर बना रखा है टेबल को, अब हमें इस टेबल डेटा को A6 सेल में मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम रो नंबर 1 से लेकर 6 रो एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से इंसर्ट सेल पे क्लिक करके ऊपर 6 रो एक साथ ले सकते हैं। बट ये देखो यहाँ पर तो ये क्या हो गया, A7 में चलेगी। तो हमें ऊपर कितनी चाहिए, 5 रो, क्योंकि 6 नंबर में तो हमें टेबल डेटा लेकर आना है। तो आप यहाँ पे एक साथ 5 रो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दो, तो टेबल के ऊपर 5 रो आ जाएंगी। या फिर आपको इससे पहले मैंने कट पेस्ट का एक तरीका बताया था, तो आप उसकी हेल्प से कट पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिएगा। जी हाँ, अब इसके अंदर पॉइंट्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कह रहा है कि सेंटर अलाइनमेंट द नेम एंड डिपार्टमेंट कॉलम। तो यहाँ पे आपको नेम कॉलम और डिपार्टमेंट को यहाँ से सेंटर भी करना है। अब ये चीज़ तो आप कर लेंगे। अब इसमें आपको और ऑप्शन दे रखा है कि जैसे आपको टोटल बोनस भी निकालना है, नीचे वैल्यूज़ आपको पहले ही ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल दबा के एंटर प्रेस कर सकते हैं ऑटो सम करके,
और इसमें एक आपको फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर कि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट बदलना है। तो वो कैसे बदलेंगे, अब इसमें देखो आपको जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा दे रखा है कि जनवरी मंथ का नेम, फिर स्पेस दे रखा है, फिर वैल्यू दे रखी है डेट की, फिर कोमा दे के फिर स्पेस है, फिर ईयर है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपने अपनी डेट को कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम डेट को, देन यहाँ से नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आपको कस्टम ऑप्शन पे जाना है। अगर आपने किसी भी डेट ऑफ बर्थ का या किसी भी डेट की अगर हम बारे में बात करें, अगर उसका फॉर्मेट आपको कभी भी चेंज करने के लिए कहता है या कोई भी एक ऐसी डेट लिखी हुई आ जाती है कि हमें इस फॉर्मेट में एंटर करनी है और अगर हम एंटर करते हैं तो उसमें अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। और देखो डेट के लिए होता है यहाँ पर DD। अगर आपको यहाँ पर डेट एक सिंगल डिजिट फॉर्मेट के अंदर एंटर करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक सिंगल D का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डबल D रखता हूँ और अगर डेट हमारे पास यहाँ पर एक 1 to 9 के डिजिट वाली अगर डेट को ये भी आ जाती है तो स्टार्टिंग में 0 नहीं लग कर आएगी। मैं जैसे आपको एक और सिंपल एक डेट लिख कर बता देता हूँ सैम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर मेरे पास आज की डेट है, मैंने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करा और मैं इसका आपको एक फॉर्मेट पहले चेंज करके दिखा देता हूँ। अब कस्टम ऑप्शन पे गए, इसके बाद मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो डेट है ना, डेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डेट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। डेट को यहाँ पर हम DD लिख कर यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में इसके अंदर अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग की। और जैसे अगर आप यहाँ पे सिंगल D लगाते हो तो ऊपर आप प्रीव्यू में देख सकते हो यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पर एक D और लगा देता हूँ तो स्टार्टिंग में 0 भी लगी हुई आ जाएगी। तो असाइनमेंट में आपको कैसा शो रखा है, आपने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेट करनी है। सिंगल D हम उस फॉर्मेट के अंदर यूज़ करते हैं जब हमें 0 नहीं चाहिए हो। अगर आपको 0 वाले फॉर्मेट में डेट की वैल्यू प्रिंट करानी है तो डबल D। फिर आपको अगर उसके बाद मंथ का नेम चाहिए या ईयर का पहले चाहिए, पर आपको जो असाइनमेंट में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग भी कराऊंगा अभी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फिर हाइफन लगा दिया मैंने, या अगर आपको यहाँ पे हाइफन की जगह डॉट लगाना है या कोमा चाहिए या स्पेस बार चाहिए, वो आप इसके अंदर यहाँ पर लगाएंगे, ना कि डायरेक्टली आपने सेल में लिखना है। सेल के अंदर आप या तो स्लैश या तो हाइफन, इन दोनों सिंबल के अलावा और कोई भी सिंबल आप मैनुअली कभी भी मत अप्लाई करो। अगर आपको असाइनमेंट में दे रखा है कि किसी भी डेट में डॉट यूज़ हो रखा है बीच में, या कोमा है या स्पेस बार है, तो वो आप डेट को एक नॉर्मल तरीके से एंटर करके यहाँ पे जाके उसकी फॉर्मेटिंग को सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पहले मंथ आगे आ जाए तो आप स्टार्टिंग से DD हटा दो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगल M। तो देखो M अगर हम सिंगल लिखते हैं तो इसमें भी 0 नहीं आ रही, तो 2 बार M करने पर 0 फॉर्मेट में आएगा, 3 बार M लगाने पे मंथ का नेम, 4 बार M करने पर यहाँ पर आपको फुल फॉर्मेट में फुल फॉर्म के अंदर दिखा देगा मंथ का नेम। फिर मैंने स्पेस दिया, देन DD लिखा, फिर कोमा में स्पेस देकर 4 बार Y लिख दिया और ओके। तो देखो यहाँ पर सेम वैसा ही फॉर्मेट में सेट हो गया जैसा यहाँ पे एग्ज़ाम में इसमें दे रखा है। तो मैं इसको भी अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाकर कस्टम पे क्लिक करके। अब देखो हमें मंथ को आगे लेकर आना है, तो स्टार्टिंग से DD हटा दो। यहाँ पे हमने 4 बार M करा, फिर स्पेस देकर DD, फिर कोमा में स्पेस। अब देखो सेम मैच हो गया हमारा यहाँ पर, और ओके कर दिया, सेम फॉर्मेटिंग में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसकी डेट की फॉर्मेटिंग करनी थी। और साथ में बोल रखा है मर्ज द सेल्स E6 विद F6। अब यहाँ पर जो E6 वाला सेल है जिसमें आपका एक हेडिंग दे रखा है दिवाली बोनस, अब आपने इस सेल को मर्ज करना है विद F6। अब F6 ये वाला सेल है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखो ये सेल मर्ज हो चुका है। पर जैसे ही हमने मर्ज किया तो देखो इसकी बॉर्डर गायब होगी यहाँ पर, तो इस सेल के ऊपर बॉर्डर देंगे। फिर अब हम इसकी ये कंप्लीट सीरीज़ ए नीचे वाले पे हम बॉर्डर नहीं देंगे, क्योंकि एक सेपरेट आपको एक अलग से टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला है, जिसमें आपको मर्जिंग बोली है कि उसके नेक्स्ट सेल के साथ में करनी है। और उसके बाद में चेंज द टेक्स्ट ओरिएंटेशन एंगल क्लॉकवाइज टू द A6 सेल। अब ये जो आपका A6 वाला सेल है जिसमें आपने मर्जिंग करी है, अब इसको क्या करना है, आपने रोटेट करना है, यानी कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन आ जाए या रोटेशन आ जाए, कि रोटेट करना है
एंगल क्लॉकवाइज, तो आप उस सेल एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन का, एंगल क्लॉकवाइज के नाम से ऑप्शन है, क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे एक इसमें दे रखा है क्लॉकवाइज, पर लिस्ट में जब हम जाके चेक करते हैं तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज भी है। तो जब हमने इस पर अप्लाई किया तो टेक्स्ट हमारा कुछ कंटेंट इस तरह से दिखा रहा है, कट हो रहा है। तो आप इसकी हाइट को ठीक है करेक्ट कर देना, नीचे से आप इसको ड्रैग कर दो। तो कंटेंट आपका कट किया हुआ नहीं शो होना चाहिए, और ऐसा ही रोटेटेड कंटेंट ही आपका प्रिंटिंग में शो करेगा, जैसा भी आपको दिखा रहा है। तो ये आपका ऐसा शो होगा असाइनमेंट बनने के बाद। और फिर आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर। अब देखो इसमें सब चीज़ें गिवन है कि कौन सी चीज़ कितनी कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर सब चीज़ें मेंशन हो रखी है। आपको यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है ऑफ यूनिट प्राइस। अब यूनिट प्राइस हमें दे रखा है, तो 18% कैसे निकालेंगे, सिंपल, इनटू में 18%। अभी पीछे एक सैलरी का रिकॉर्ड भी गया था, उसी का ही सेम पार्ट है, तो दोनों में से मैंने इसको करवा रहा हूँ। अगर ये कर लिया वो भी हो जाएगा। बाकी असाइनमेंट्स में आपने लर्निंग ले ही रखी है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर आपको सेस कैलकुलेट करना है इनटू में 5%, या टोटल निकालने के लिए यहाँ पर आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल्ट इक्वल का यूज़ किया और तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर टीसीएस कैलकुलेट करना है 1% ऑफ टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे 1% किसका, टोटल प्राइस का। तो टोटल प्राइस हमारा E2 में है, इनटू में 1%, और लास्ट में दे रखा है ग्रैंड टोटल हमें निकालना है इक्वल टू टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस E2 में है प्लस में TCS जो कि हमने 1% निकाला था। अब ये सब कुछ टाइटल में आपको इसके अंदर हेडिंग्स में गिवन है, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। और लास्ट में अब क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ टोटल प्राइस। अब देखो टोटल प्राइस हमारा ई कॉलम में है, ये तो हमारा TCS का कॉलम है, ये हमारा ग्रैंड टोटल का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी का ऑटो सम करा, एंटर कर दिया मैंने। अब देखो जैसे ही एंटर किया इन दोनों का भी टोटल अपने आप आ जाता है, तो इसको आपने डिलीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन कर रखा है कि आपको जो टोटल निकालना है ना, यहाँ पे कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ टोटल प्राइस। सॉरी यहाँ पे हमने टोटल निकाल दिया, यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकालना है। तो इक्वल टू MAX मैक्स लिखेंगे और इन चारों को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दिया। तो जैसे ही हमने एंटर किया इनका भी मैक्सिमम आ गया, तो इनको हमने डिलीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम हमें सिर्फ और सिर्फ इस टोटल प्राइस का बोला हुआ है इसके अंदर, तो उसी का करेंगे। और हेडिंग्स आपको बोल्ड करनी है, और साथ ही आपको टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट्स है वो आपको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करनी है फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट कॉलम का डेटा पहले सिलेक्ट किया, देन यहाँ से आपको अलाइनमेंट सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑप्शन के अंदर नीचे दे रखा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर सेंटर क्रॉस हो गया। और इसमें फर्स्ट पॉइंट में एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि चेंज द हाइट ऑफ ऑल रोज। यहाँ पर आपको सभी रोज का साइज़ है, जो हाइट है जो उसकी 30th करनी है। और एक्सेप्ट हेडिंग रो का मतलब हेडिंग रो को छोड़ के आपने बाकी सभी रोज की जो हाइट है वो 30 पॉइंट्स करनी है। तो आपने यहाँ पे बाकी 5 रो को तो सिलेक्ट कर लिया, सॉरी फर्स्ट रो को छोड़ के आपने रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 6 तक का डेटा जितना भी है, यानी हेडिंग हमारी फर्स्ट रो में है यहाँ पर ओनली, तो उसको छोड़ के यहाँ पर हम बाकी सभी डेटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में से रो हाइट पे क्लिक करेंगे और इसमें 30 लिख के ओके कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट्स कंप्लीट हो गया इसके अंदर।